गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टैंडर्ड 6 का एक चैप्टर है, चैप्टर 4 मैप्स, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आपका ये पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैप इज़ यूज्ड टू डिनोट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नोन एज। तो ये होगा थीमेटिक मैप, क्योंकि थीमेटिक मैप का इस्तेमाल स्पेशल काम के लिए किया जाता है, जैसे किसी जगह का रेनफॉल को दिखाना हो, या किसी जगह का पॉपुलेशन को दिखाना हो, या किसी जगह के इंडस्ट्री एरिया को दिखाना हो। तो थीमेटिक मैप का स्पेशल काम होता है किसी एक खास थीम को शो करने के लिए। नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ टू प्लेसेस एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप इज़ नोन एज स्केल। तो हम लोग जानते हैं स्केल का यूज़ किया जाता है ताकि किसी भी जगह को हम लोग आसानी से स्केल कम करके बड़े जगह को छोटे जगह पर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर स्केल का इस्तेमाल नहीं होगा तो हम लोग किसी बड़े से चीज़ को छोटे जगह पर ड्रॉ नहीं कर सकेंगे, तो इसीलिए स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। द पार्ट ऑफ अ मैप दैट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ सिम्बॉल्स एंड कलर्स इज कॉल्ड एज की। तो की एक ऐसा पार्ट है जो मैप में यूज़ किया जाता है ताकि वो कलर वगैरह इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंट चीज़ों को अच्छे तरीके से मैप में शो कर सके। जो भी मैप की स्टडी करेगा उसको अच्छे तरीके से वो क्लियरेंस हो सके, तो उसको हम लोग की कहते हैं। खास सिम्बॉल्स और ख़ास कलर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये उस कलर और सिंबल पर्टिकुलरली उस कलर और सिंबल के बारे में मैप में डिफाइंड होता है, और या तो किसी भी कोने में उसमें लिखा रहता है। नेक्स्ट वन है, अ रफ गाइड टू अ प्लेस नॉट ड्रॉन टू स्केल इज कॉल्ड अ स्केच। हम लोग पहले भी चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं कि स्केल कभी भी जो स्केच होता है वो कभी भी स्केल के हिसाब से ड्रॉ नहीं होता, वो रफ ड्रॉ होता है। बट जो प्लान होता है वो 100% मेजरमेंट के आधार पर ही ड्रॉ होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो ट्रू फॉल्स सेक्शन में है, पॉलिटिकल मैप शोज नेचुरल फीचर्स। ये बिल्कुल फॉल्स होगा, क्योंकि पॉलिटिकल मैप हमेशा बाउंड्रीज को दिखाता है, चाहे वो स्टेट्स का हो, डिस्ट्रिक्ट का हो या कंट्री का हो। और जो मैप नेचुरल फीचर्स को दिखाता है उसको हम लोग फिजिकल मैप कहते हैं। सो ये यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है, ए लार्ज स्केल मैप गिव मोर इन्फॉर्मेशन दैन ए स्मॉल स्केल मैप। ये भी फॉल्स है, क्योंकि जो लार्ज स्केल मैप होता है वो उतना स्केल नहीं दिखा पाता है, क्योंकि लार्ज स्केल मैप में ना बहुत सारी चीज़ों को दिखाना होता है। तो उस कंडीशन में सभी चीज़ों को क्लियरली दिखाया नहीं जा सकता, वो संभव ही नहीं होता है। जबकि जो स्मॉल स्केल मैप होता है ना, उसमें छोटे से जगह को हम लोग बड़ा करके दिखाते हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं, इसलिए फॉल्स होगा। नेक्स्ट है, द मैग्नेटिक निडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द ईस्ट। ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने साइंस के चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक निडल होता है, मैग्नेट का ये प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ही शो करेगा, तो ये भी फॉल्स होगा। लास्ट वन है, द की और द लेजेंड ऑफ अ मैप गिव्स अस इट्स स्केल। ये भी गलत होगा, क्योंकि की और जो लेजेंड होता है वो स्केल के बारे में नहीं बताता है। की और जो भी लेजेंड्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कलर सिम्बॉल्स वगैरह यूज़ होता है, वो मैप के बारे में स्पेशल इंफॉर्मेशंस देने के लिए हेल्पफुल होता है। लास्ट है, द कलर यूज्ड इन फिजिकल मैप हैव डेफिनेट मीनिंग। बिल्कुल सही बात है। फिजिकल मैप में सभी चीज़ों को दिखाने के लिए अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर कोई वाटर बॉडी है तो हम लोग ब्लू कलर इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई माउंटेन वगैरह है तो उस जगह पर हम लोग ब्राउन का शेड का यूज़ करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है, नेम द फॉलोइंग। तो सेक्शन सी है, वन हु मेक्स मैप। हम लोग इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हिस्ट्री में भी आता है कि जो मैप बनाने का काम करते हैं जो पर्सन, उसको हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं। और नेक्स्ट है, ए बुक ऑफ कलेक्शन ऑफ मैप्स को हम लोग एटलस कहते हैं। एटलस में बहुत सारा मैप डिफाइन होता है, वो वर्ल्ड का भी हो सकता है, कंट्री का भी एटलस होता है, और कभी कभार छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स या किसी पर्टिकुलर स्टेट्स का भी एटलस होता है।
थर्ड वन है द इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑफ डायरेक्शन इज, तो इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ डायरेक्शन 4 है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, क्योंकि ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ है ये कार्डिनल डायरेक्शन में आता है। फोर्थ वन है द कलर यूज टू डिनोट वाटर बॉडीज, कलर यूज टू डिनोट द वाटर बॉडीज ऑन मैप इज ब्लू। मैंने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कशन किया था कि वाटर बॉडी को डिनोट करने के लिए शुरू से ही ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट वन है ए डिटेल्ड एंड एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ अ वेरी स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ प्लान। प्लान का मतलब ही होता है कि 100% एक्यूरेट डिस्टेंस के साथ और 100% डिटेल्ड जानकारी के साथ जब ड्राइंग की जाती है उसको प्लान कहते हैं, और जो रफ स्केच ड्रॉ किया जाता है उसको हम लोग स्केच कहते हैं। चलिए अब सेक्शन डी की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन डी में फर्स्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, व्हाट इज़ ए मैप। हम लोगों ने चैप्टर में बहुत बार स्टडी किया है, लेकिन फिर भी ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है, आप लोग को याद करने में बहुत ही ईजी होगा। मैप इज़ ए 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और इट्स पार्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो मैप का यही डेफिनेशन है, मैप 2 डायमेंशनल होता है और मैप बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब इसके द्वारा हम लोग कुछ दिखाते हैं ऑफ द अर्थ और इट्स पार्ट, हम लोग पृथ्वी या उसके किसी भी भाग को हम लोग दिखाते हैं ऑन अ फ्लैट सरफेस, मतलब किसी प्लेन जगह पर दिखा सकते हैं, क्योंकि मैप 2 डायमेंशनल होता है। नेक्स्ट है नेम द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। तो मैप के 3 कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। मैप के 3 कंपोनेंट्स हैं, स्केल हो गया, डायरेक्शन हो गया और सिंबल्स हो गया। स्केल, डायरेक्शन और सिंबल्स के बिना हम लोग मैप को ना अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे और ना ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये मैप के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन इन द अर्लियर क्वेश्चंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। दीज आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नॉर्थ लाइन। तो नॉर्थ लाइन क्या होता है, बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, मैप हो चाहे ग्लोब हो चाहे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हो, सभी में एक लाइन खींचा हुआ रहता है, इस टाइप का एक लाइन खींचा हुआ रहता है, और ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। ये मैप से हम लोग को देखने में सुविधा होता है कि एग्जैक्टली ये डायरेक्शन नॉर्थ की ओर रख के हम लोग मैप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा जगह किस डायरेक्शन में होगा। सो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, इट इज़ अ मार्क ऑन अ मैप और मैग्नेटिक नीडल शोन बाय एन एरो और लाइन पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 कह रहा है व्हाट इज़ द कलर यूज टू शो प्लेस ऑफ वेरी हाई लैटिट्यूड ऑन अ मैप। मतलब ऊंचा जगह को दिखाने के लिए हम लोग कौन से कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऊंचा जगह तो पहाड़ी होते हैं, तो बेसिकली हायर अल्टीट्यूड्स आर शोन बाय लाइट ब्राउन टू डार्क ब्राउन शेड्स। लाइट ब्राउन से लेकर डार्क ब्राउन शेड तक का इस्तेमाल करके हम लोग हायर अल्टीट्यूड एरिया को दिखाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस स्मॉल 1 वर्ड सेक्शन का कि हाउ इज स्केच डिफरेंट फ्रॉम अ प्लान। स्केच प्लान से कैसे डिफरेंट होता है। हम लोग पहले भी ये क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि स्केच इज़ अ रफ गाइड टू एनी प्लेस नॉट ड्रॉन टू स्केल, whereas a plan is a detailed and accurate drawing of a very small area on a large scale। मतलब स्केच रफ ड्रॉ होता है जबकि प्लान 100% डिटेल्ड होता है और एक्यूरेट भी होता है। तो छोटे से जगह का खासकर प्लान होता है और उस प्लान को हम लोग लार्ज स्केल में ड्रॉ करके ताकि वो अच्छे तरीके से शो हो सके। चलिए लेट अस मूव टू द पैराग्राफ सेक्शन में आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोब एंड अ मैप। तो ग्लोब और मैप के बीच में डिफरेंशिएट करना है। आप लोग सभी को पता है कि ग्लोब एक 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ है या मॉडल ऑफ अर्थ है, जबकि मैप एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है जो पेपर पे ही हम लोग दिखा सकते हैं। तो इसमें कुछ डिफरेंसेस है, जस्ट आप लोग उसको कंपेयर करो और समझने की कोशिश कीजिए।
फर्स्ट है इट इज़ अ 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। मैप्स हमारा 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है और इट कैन नॉट बी कैरी इजीली। मैप्स को हम लोग आसानी से कैरी नहीं कर सकते, इट कैन बी ईजी टू कैरी। नेक्स्ट है इट कैन नॉट बी फोल्डेड। हम ग्लोब को फोल्ड नहीं कर सकते, जबकि इट कैन बी फोल्डेड। हम मैप को फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्टडिंग ए स्मॉल एरिया। ग्लोब का इस्तेमाल हम लोग छोटे जगह को पढ़ने के लिए, समझने के लिए नहीं कर सकते, जबकि मैप का इस्तेमाल हम लोग छोटे से छोटे जगह के पढ़ाई के लिए या समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया इसके 4 डेफिनेशंस। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप। मैप कितने टाइप के होते हैं? तो मैप बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से आप लोग को समझा देते हैं। फिजिकल मैप ये नेचुरल फीचर्स को शो करता है, लाइक माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर, लेक्स, सीज एंड ओशियन। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप, ये बेसिकली बाउंड्रीज को दिखाता है, और डिफरेंट कंट्रीज़ का हो, स्टेट का हो या किसी का भी हो। नेक्स्ट वन इज़ द थीमेटिक मैप, ये स्पेशली कोई एक स्पेशल थीम को लेकर ही इसको ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे ये देख रहे हो, ये रेनफॉल का मैप है। ये जो कलर दिख रहा है, जहाँ पर ज़्यादा डार्क कलर है उससे पता चलता है, ये जो चेरापूंजी, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा तरफ बहुत डार्क कलर है ब्लू का, इसका मतलब है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इवन ये जो साउथ वेस्ट की ओर जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ भी डार्क ब्लू कलर है, इसका मतलब यहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये एरिया भी ज़्यादा बारिश वाला एरिया है, तो ये स्पेशली रेनफॉल के लिए मैप है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज़ के लिए, यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जहाँ जहाँ पर हम लोग का इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है उस जगह के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैप हमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहा है। दैट मीन्स भारत में जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर बहुत ज़्यादा घना है, कहाँ कहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड है, कहाँ कहाँ पर स्पार्सली पॉपुलेटेड है। तो ये देखो, खासकर ये वाला जो एरिया है, बिहार से लेकर ऊपर उत्तर प्रदेश, नोएडा, गुड़गांव, उस साइड में ये जगह बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। नेक्स्ट महाराष्ट्र भी बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, और लास्ट वाला जो तमिलनाडु, ये भी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। तो ये कलर, डिफरेंट कलर शेड्स को इस्तेमाल करके हम लोग इस मैप को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्केल एंड वाई आर दे इम्पॉर्टेंट इन मैप्स, ड्रॉ है ग्राफिक स्केल। तो स्केल के बारे में सबसे पढ़ेंगे। इसका ये सिंपल सा डेफिनेशन है, स्केल इज़ द डिफरेंस और रेशियो ऑफ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ऑन द ग्राउंड एंड ऑन द मैप। मतलब स्केल एक तरह का डिफरेंस है जो मैप में ड्रॉ किया गया है और हकीकत में ज़मीन पर कितना है, इन दोनों के फ़र्क को स्केल कहते हैं। जैसे फ़ायदा क्या है, स्केल अलाउज अस टू कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ऑन द ग्राउंड। तो स्केल से हम लोग एक्चुअल डिस्टेंस को पता करके ड्रॉ कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक ग्राफिक स्केल के लिए बोला गया था। ये आप लोग देखिए, यहाँ पर एक ग्राफिक स्केल दिया हुआ है। ये जैसे इस स्केल में बेसिकली कैसे समझाया गया है कि 1 mm इक्वल टू 1250। जस्ट समझो, ये स्केल दिया गया है 1 mm इक्वल टू 1250। तो ये इस तरीके से दिया गया, स्केल बार है 1:1250। अगर हम 1 mm लेंगे तो ज़मीन पर वो 1250 mm हो जाएगा। तो इस तरीके से ये स्केल हम लोग को डिफरेंस के बारे में बताता है, और हम लोग आसानी से बड़े बड़े चीज़ों को छोटे से जगह पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल मैप। तो लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप के बारे में क्या फ़र्क है? तो लार्ज स्केल मैप क्या होता है? व्हेन ए लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट, कंट्री हैव टू बी ड्रॉन ऑन द मैप, देन स्केल हैज़ टू बी टेकन 1 cm इक्वल टू 500 किलोमीटर। देखो इस केस में किस तरीके से कम कर दिया गया है। अगर नहीं कम करेंगे तो इतना बड़ा एरिया को हम लोग शो भी नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट वे
दैट मीन्स इन लार्ज स्केल मैप में 1 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर से शो किया जाता है, वेयर एज इन स्मॉल स्केल मैप areas like town or a parts of village or an area has to be shown, then scale has to be taken 1 centimeter equal to 100 meter. तो इससे क्या होता है, it gives more information than a large scale map, क्योंकि छोटे से जगह को मैग्नीफाई करके देखने से, मैग्नीफाई करके ड्रॉ करने से वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियरेंस होता है, जबकि बड़े जगह को मैग्नीफाई करेंगे तो वो उतना अच्छा क्लियरेंस नहीं दे पाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि व्हाट आर सिम्बॉल्स एंड व्हाट फंक्शन डू दे सर्व एंड व्हाट इज़ द लेजेंड ऑफ ए सिम्बॉल यूज्ड फॉर. तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि सिम्बॉल्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स. सिम्बॉल सर्टेन फीचर्स के रिप्रेजेंटेशन है जो मैप में ड्रॉ किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइंस. या तो लाइन ड्रॉ करेंगे या मार्क ड्रॉ करेंगे या कलर ड्रॉ करेंगे या पिक्चर ड्रॉ करेंगे. ये सिम्बॉल्स को इस तरीके से हम दिखा सकते हैं. साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट है सिम्बॉल्स आर यूज्ड फॉर टू गिव इंफॉर्मेशन क्विकली. हम लोग आसानी से सिम्बॉल का इस्तेमाल देख कर ही बता सकते हैं. जैसे बहुत जगह ATM लिखा रहता है, ATM का एक खास सिम्बॉल है, पता चल जाता है कि यहाँ पर ATM है. अदरवाइज़ कहीं पर प्लस का साइन होता है, इसका मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल है. तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग माने सिंबल यूज़ किया जाता है, तो हम लोग वो सिंबल को देख के आसानी से पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज सिंबल्स आर स्टैंडर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड. ये जो सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं ये पूरी दुनिया के लिए एक ही जैसा है. आप कुछ और ड्रॉ करके बात करोगे तो ऐसा नहीं होगा, आपको देश के हिसाब से ही चलना होगा. सो सिम्बॉल्स आर स्टैंडर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड. सिम्बॉल्स का स्टैंडर्ड पूरी दुनिया के लिए एक जैसा रखा गया है, एक ही तरीके से रखा गया है. नाउ सिम्बॉल्स आर ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाई ऑल पीपल ऑफ एनी लैंग्वेज. मतलब क्योंकि सिम्बॉल्स, जो भी सिम्बॉल्स रखे जाते हैं, आइदर स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, रेस्टोरेंट है, ये हर जगह का सिम्बॉल को एक ही स्पेशल मार्क से रखा गया जो पूरी दुनिया के लोग इस चीज़ को मानते हैं, समझते हैं. तो स्टूडेंट्स लोग, ये इस तरीके से आपका ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया. आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया होगा तो आप लोग इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू बच्चों लोग. जय हिंद.